नमस्कार सर, मैं दयाकांत गिरी, आनंद भारत टीवी से। सर, बिहार में अग्निपथ को लेकर जगह जगह पे तोड़फोड़ किया गया सर, जिसके चलते हमारे प्रशासन को मजबूरन होकर इंटरनेट सेवा बंद करना पड़ा सर। आखिर इस अग्निपथ योजना में सर है क्या? सबसे पहले R9 भारत टीवी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, आपने ये जो प्रश्न किया अग्निपथ योजना से बहुत सारा क्षति हुआ और इस योजना आखिर है क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है, तो समझ लिए या तो वो भारत का सिपाही है जी सर, नहीं तो वो बिहारी है जी सर। और मैं बताना चाहता हूं कि छात्र द्वारा जो भी ये आंदोलन में जो क्षति पहुंचाया गया है वो कहीं ना कहीं ये हमारी क्षति है, उनकी क्षति है। आप आंदोलन कर सकते हैं लेकिन आप हिंसक आंदोलन नहीं कर सकते। जी सर। आपका बात रखने का कानून अधिकार देता है, संविधान अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार नहीं देता है कि आप अपनी ही संपत्ति को जला दीजिए। जी सर। आज अरबों रुपया का नुकसान हुआ पूरे देश में। जी सर। इसका भरपाया कौन करेगा, ये भी तो एक प्रश्न उठता है। जी सर, जी सर। आप अपने खुद के स्वार्थ के लिए ये काम आप कर रहे हैं, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है। हम आपका सम्मान करते हैं। सरकार द्वारा ये अग्निपथ योजना लाई गई है, जहां तक मैं आकलन किया हूं, जहां तक मैं समझा हूं, ये काफी बेहतर चीज है। जी सर। क्योंकि 60 साल जॉब करने के लिए आपके पास पैरामिलिट्री फोर्सेज है। जी सर। आप सीआरपीएफ ज्वाइन कर सकते हैं, आप आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं, आप एसएसबी ज्वाइन कर सकते हैं, आप सीआईएसएफ ज्वाइन कर सकते हैं, आप असम राइफल में जा सकते हैं। लेकिन आप भी समझते हैं से आर्मी का मतलब क्या होता है। हर देश का आर्मी वो देश से लड़ने के लिए होता है। आपके जो बॉर्डर इलाका है, पाकिस्तान से घिरा हुआ है, चाइना से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, भूटान है, ऐसे ऐसे देशों से घिरा हुआ है। हम चाइना से 1962 में मतलब युद्ध लड़ चुके हैं। जी सर। पाकिस्तान से युद्ध लड़ चुके हैं। तो कहीं ना ये सरकार की जो योजना है, कहीं ना कहीं फौज को जवान बनाने के लिए। जी सर। फौज में बहुत सारा वेपन्स हैं, जिसको 4-4 आदमी, 5-5 जवानों की जरूरत है उसको चलाने के लिए। 5-5 जवानों की जरूरत है चलाने के लिए, लेकिन 5-5 जवान की जरूरत है, लेकिन आज वहाँ पे 2-2 जवान वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो 2-2 जवान काम कर रहे हैं उस वेपन्स को चलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इस अग्निपथ योजना से उस रिक्वायरमेंट को हम जल्दी से जल्द फिल कर सकते हैं। जी सर। और बहुत ऐसा पोस्ट है जहाँ पे हमको 4 जवान की ड्यूटी की जरूरत है, वहाँ पे 2 जवान ही ड्यूटी कर पाते हैं। जी सर। तो ये अग्निपथ योजना के ये अच्छे स्कीम से हम उन चीजों को भी फिल कर सकते हैं। सर, जहाँ तक सरकार का सवाल है कि सर अग्निपथ योजना सर 4 साल के लिए लागू किया गया सर, इसमें आपका क्या कहना है? इस विषय पे क्या कहना है सर आपका? हाँ, इस विषय में हमको यही कहना है सर, देखिए योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये 4 साल का जो योजना है, ये एक चीज मैं सरकार से कहना चाहते हैं, सारी स्कीम आपके अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें संशोधन करने की जरूरत है। जी सर। आप 4 साल में फौज को उतना ज्यादा मैच्योर नहीं बना सकते हैं जितना ज्यादा होना चाहिए। जी सर। आप इसको एक्सटेंड करके आप इसको 8 साल कर दीजिए। जी सर। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है 8 साल जब आप एक्सटेंड करिएगा तो कहीं ना कहीं फौज के लिए बेहतर होगा। जी सर। जी सर। जी सर, आप भी सेना की तैयारी करते हैं एवं कराते हैं सर, इस विषय पे सर आपका क्या कहना है सर? सर, मैं सेना की तैयारी 2009 से करता हूँ। जी सर। और एज एक्सपायर तो हो गया है, लेकिन एक प्रादेशिक सेना होती है जिसको हम टीए आर्मी रिक्वायरमेंट रैली भर्ती के माध्यम से उसमें 18 से 42 साल के बच्चे उसमें सेना में जा सकते हैं। जी सर। तो मैं उसकी भी तैयारी करता हूँ और हम अपने देख रेख में बहुत सारे जवानों को हमने ट्रेन किया है, फिजिकल की ट्रेनिंग दी है और उसको कैसे तैयारी करना है। और लगभग देश के कई सरहदों पे जी सर हमारे ट्रेन किए हुए बहुत सारे जवान आज ड्यूटी कर रहे हैं और देश की हिफाजत कर रहे हैं। जी सर। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अग्निपथ योजना को मैं सेमरट वाला फील्ड में गया तो देखा बहुत सारे बच्चे नहीं आ रहे हैं दौड़ने के लिए, बिल्कुल 0 पे, मतलब एक भी बच्चा नहीं था। मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ आपको ज्यादा हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जी सर। आप बहुत अच्छा स्कीम है, आप इसको तैयारी करिए, आप जाइए सेना को ज्वाइन करिए। मुझे ऐसा लगता है पैरामिलिट्री जब आप रिटायर होकर आइएगा तो पैरामिलिट्री फोर्सेज में सीआईएसएफ है, जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स जो है, जी सर, जी सर, उसमें आपको शायद सबसे ज्यादा मौका दिया जा सकता है। सर, जो बेरोजगार बच्चे हैं सर, इनको कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं बेरोजगार बच्चों के लिए यही संदेश देना चाहता हूँ, सिर्फ बेरोजगारी का मतलब ये नहीं होता है कि आप हिंसक हो जाएं। जी सर। बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी क्वालिटी है आप अपने क्वालिटी को डेवलप करिए, प्रदर्शन करें उसका अच्छा से आप अपने हुनर को दिखाइए। जी सर। और आपके पास सेना का एक ऐसा ऑप्शन है, आर्मी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेज हो या बिहार पुलिस हो, जी सर, या कोई भी चीज हो, जी सर, जो सेना से आपके पास ये चीज की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहती है, आप उसमें अपने हुनर को दिखाइए, इस्तेमाल करिए। और सरकार तो ये तो बहुत अच्छा, मैंने 8वां पास, 10वां पास, इंटर पास जो भी बच्चे
अग्निपथ योजना में जाएंगे उसको 1 साल एक्सटेंड करके डिग्री आपको देगी। जैसे आप 10वां पास करके जा रहे हैं तो आपको इंटर का सर्टिफिकेट देगा, आप 11th करके जा रहे हैं, 12th करके जा रहे हैं तो आपको डिप्लोमा देगा, 8वां करके जा रहे हैं तो आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट देगा। तो कहीं ना कहीं सरकार का नीति जो है आपको बर्बाद करने का नीति नहीं है, आबाद करने का नीति। और सबसे बड़ी बात है से देश में हम जब भी हम यंग जीते हैं कहीं ना कहीं जवान हैं। जब कारगिल का जब युद्ध चल रहा था तो उसमें बिहार के 18 जवान शहीद हुए थे, जिसमें हमारे रामगढ़वा के अरविंद कुमार पांडे जी सर, और एक मुजफ्फरपुर के भी अरविंद कुमार पांडे, चंपारण से भी एक लाल हमारा शहीद हुए थे जी सर, और बिहार से 18 जवान शहीद हुए थे जी सर। वो सारे किसी का उम्र 20-25 ऐसे करके था जी सर। तो कहीं ना कहीं हमको उस देश की जज्बे की जरूरत है जी सर, देश में आपकी जरूरत है जी सर, आप नौजवानों की जरूरत है जी सर। आप जाइए, सेना को ज्वाइन करिए और बहुत ऐसा बेहतर मौका है। और मैं आपको एक चीज और बता दे रहा हूँ, सेना रोजगार का जरिया नहीं है जी सर, सेना रोजगार का जरिया नहीं है। सेना में जाने के लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से आपको मजबूत होना होगा। रोजगार के लिए है तो आप जाइए पैरामिलिट्री फोर्सेस को ज्वाइन करिए, बिहार पुलिस को ज्वाइन करिए, लेकिन सेना रोजगार का जरिया नहीं है। और आप जाइए और सेना को ज्वाइन करिए और एक बेहतर मतलब मौका है आप देश का सेवा करने का। ठीक है सर। अब 1853 से पहले जब देश में अंग्रेजों द्वारा रेलवे लाइन जब बिछाया जा रहा था और रेल परिचालन की शुरुआत का नींव रखा जा रहा था, तो पूरे देश में आंदोलन चला से रेल लाइन नहीं बिछाना जाना चाहिए। इस आंदोलन के जो नेतृत्व कर रहे थे खुद हमारे महात्मा गांधी कर रहे थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कर रहे थे। महात्मा गांधी से एक किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप इतनी अच्छी शुरुआत को क्यों नहीं होने देते हैं इस देश में, तो उन्होंने कहा कि देश में फ्लैग नाम की बीमारी चल रही है और रेल यात्री ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बैठेंगे और एक जगह बैठेंगे तो ये होगा, मतलब बीमारी फैलेगी। लेकिन आज वही रेल इस देश का रीढ़ है, कमर है। पूरे विश्व में 3रे नंबर पे आता है भारतीय रेल का नेटवर्क। आज अगर रेल नहीं होता तो आज हम एक जगह से दूसरे जगह जाने में काफी परेशानी होती है और काफी समय लगता है। तो होता रहता है, देश में अच्छी चीजें जब आती हैं तो हमेशा विरोध होता है, लेकिन उसका फ्यूचर ब्राइट होता है। आप देख रहे थे आनंद भारत टीवी के स्क्रीन पर प्रिंस कुमार को दयाकांत गिरी के साथ वार्तालाप करते हुए। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।